तो देखो हमने रीजन का जितना मतलब एक तरीके से बेसिक वर्क था वो पढ़ लिया था। अब हम रीजन पढ़ेंगे। रीजन का एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, रीजन देखो पता तो रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्यों कन्फ्यूज होते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कन्फ्यूज होते हैं, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हम अभी तो जो पढ़ेंगे अभी कुछ आप 20-25 मिनट जो पढ़ेंगे वो मतलब 10-15 मिनट जो भी पढ़ेंगे टॉपिक लगेगा, उसमें रिंग ओपनिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी मान लो रिंग ओपनिंग सिस्टम कराना है, थर्ड मेंबर रिंग इपॉक्साइड रिंग है तो वो कैसे ओपनिंग कराएंगे। तो देखो इसमें पढ़ो रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। कैसे रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड जो होता है ध्यान देना, इपॉक्साइड मतलब क्या कि भाई ऐसे कोई थर्ड मेंबर रिंग को वही इपॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इपॉक्साइड बोलते हैं। तो इपॉक्साइड कई सारे तरीके से हो सकते हैं, कई सारे तरीके से होते हैं। तो ध्यान देना इपॉक्साइड का अगर रिंग ओपनिंग होगा, ध्यान देना ऐसे मान लो मैं इधर CH3 ले लिया, इधर CH3 ले लिया और इधर ऐसे ले लिया और ये ले लिया। तो जो आपका ये NaBH4 या LiAlH4 या किसी का नेगेटिव होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। ये नेगेटिव, तो ये जो हाइड्रोजन ऐसे निकल के आता है यहाँ से ऐसे नेगेटिव, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो हमेशा ध्यान देना जब कभी भी ये आएगा, खाली ये आएगा तो ये लेस, ये देखो ये है आपका लेस हिंड्रेड साइड, लेस हिंड्रेड साइड, लेस हिंडर्ड साइड है। ये क्या है, मोर हिंडर्ड साइड है, मोर हिंडर्ड साइड है, हिंडर्ड साइड है। तो हमेशा जो रिंग ओपनिंग होगी अगर इनके थ्रू होगी, इनके थ्रू होगी, ध्यान देना अगर कहीं NaBH4 इस पर डाल दें तो जो रिंग ओपनिंग होगी वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म जो फॉलो होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, लेस हिंड्रेस पे अटैक करता है फास्ट। तो ये रिंग ओपनिंग करेगा यहाँ से करेगा, ना कि यहाँ से करेगा, ठीक है। तो जब आप मान लो रिंग ओपनिंग हुई तो कैसा बना, ये ऐसा बना और ये ऐसा बना और ऐसा CH3 बना और ऐसा CH3 और यहाँ देखो H बना नहीं बना। तो मतलब ऐसे कभी कभी या तो ऐसे सोच लो कि मोर सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये निगेटिव बना, ये निगेटिव बना, क्योंकि ये आया होगा तो रिंग ऐसे ओपन हुई होगी, रिंग ऐसे ओपन होगी। क्योंकि थर्ड मेंबर रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। तो हमेशा क्या होता है, रिंग स्ट्रेन जो हमेशा आपके H नेगेटिव वाले होते हैं वो रिंग स्ट्रेन को रिमूव करते हैं, ठीक है। रिंग स्ट्रेन को हमेशा रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड मेंबर रिंग वाला अनस्टेबल होता है तो इसलिए क्या होता है कि स्ट्रेन होता है और अनस्टेबल भी होता है। तो स्ट्रेन फुल होता है तो ये स्ट्रेन को रिमूव कर लेते हैं, तो ऐसे बनता है O नेगेटिव। बाद में आप वर्कअप करते हो तो बाद में वर्कअप करते हो तो देखो वर्कअप करने के बाद यहाँ आपके पास H आता है, ठीक है। तो ये बस ये ध्यान दिए रहना, ये इस तरीके से आता है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं क्या। अब इसमें चाहे NaBH4 ले लो, चाहे आप LiAlH4 ले लो, LiAlH4 ले लो, LiBH4 ले लो, सब वही काम करता है। इसके साथ और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट और सारी चीज़ें हमने नहीं ऐड करी हैं। तो देखो क्या होता है, ध्यान देना। ये हो गया, इतनी बात समझ में कि मतलब SN2 से लेस हिंड्रेड साइड पे अटैक करेगा। तो मान लो ऐसे, मान लो अभी देखो मान लो ऐसे एक मैं बनाता हूँ, वो तो देखो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था, देखो मतलब कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखो यहाँ एप्लीकेशन कैसे आता है। मान लो ये रिंग ऐसे अबव द प्लेन है और इधर अबव द प्लेन यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया और इस पर मैंने डाल दिया NaBH4 LiBH4 ये सब सारी चीज़ डाल दी। ध्यान देना नॉट BH3 AlH3। अभी मैंने इसको और डाइबल H, ध्यान देना इन सबको मैंने मतलब नहीं यूज किया है, ये तीनों नहीं, नॉट, ये जितने भी हाइड्राइड मतलब जिसमें निगेटिव हो, मतलब जिसमें निगेटिव हो वो सब वाले ये ओपन करते हैं रिंग। तो अब बताओ कहाँ से ओपन करेगा। देखो यहाँ से, देखो यहाँ देखोगे आप, देखो यहाँ इस वाले कार्बन सेंटर पे ये देखो CH3 है, इधर CH2 है, इधर क्या है कार्बन लगाओ, लेकिन यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो रिंग ओपन होगा, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ अटैक करेगा, इस वाले। तो मतलब जो BH यहाँ आएगा,
ये नेगेटिव आएगा और ये कहाँ ओपन करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो जहाँ अटैक करा, देखो अब अटैक किया तो अब ये अबव द प्लेन था, तो हाइड्रोजन कहाँ से अटैक करेगा, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, नहीं करेगा, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो मतलब जो इनकमिंग हाइड्रोजन होगा वो आपका बिलो द प्लेन होगा ये, और जो ये होगा ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। देखो दोनों सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं, बस जानते रहो कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे, ठीक है। ये हुआ। या तो मैं चलो इसको कलर कर देता हूँ, चलो इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख लेता हूँ, इसको H और इसको ये, क्योंकि ये क्या हुआ, क्योंकि पहले जो प्रेफरेंस मिलती है ना, अभी मत कहना सर ये बिलो था, ये बिलो है तो मतलब ये बिलो नहीं, पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, आने वाले को पहले प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि वो अपने तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो आने वाला कहाँ जाएगा, क्योंकि ब्रेक आप इस वाले बॉन्ड कर रहे हो, इसको नहीं ब्रेक कर रहे हो, तो आने जो ब्रेक करेगा वो नीचे से करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इसीलिए यहाँ गया और फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट करते हैं, ऐसा हुआ। अब फिर देखो यहाँ क्या हुआ, OH कहाँ गया, अबव द प्लेन गया कि नहीं गया, OH अबव द प्लेन, तो OH अबव द प्लेन, तो ऑटोमेटिक जो CH3 होगा वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो ये आया, तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान दे रहे हैं कि Li NH4 और बाद में आप इसमें ROH वगैरह डाल दे रहे हो, ठीक है। मतलब जब नेगेटिव बनेगा तो उसको प्रोटॉन लेने के लिए, नेगेटिव बनेगा यहाँ इस पे प्रोटॉन लेने के लिए H बना दिया, ठीक है। तो ये इसका H नहीं है, ध्यान देना। अगर मान लो कहीं यहीं ROD ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ले लिया, तो ध्यान देना यहाँ क्या आएगा, यहाँ ड्यूटेरियम आएगा, यहाँ ड्यूटेरियम आएगा। बस ये पहचान होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो कई सारे कॉन्सेप्ट मिला के, या स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लिया आपसे, हाइड्राइड का पूछ लिया, वर्क कैसे करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लिया, तो आपसे पूछ लेगा बताओ ये प्रोडक्ट ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव, आप खुद बताओ। देखो यहाँ से आप यहाँ चले 1, यहाँ से वही सेम चीज़ 1 पोजीशन पे, सेम सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे यहाँ तुम भी पहुँच गए, मैं भी पहुँच गए थर्ड पे, तो कुछ डिफरेंस मिला नहीं। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि सिमेट्रिकल 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होनी चाहिए, और कोई क्या कहते हैं सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। पहले तो 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है इस पर, तो किस बात का ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। तो ध्यान देना, ये सब सारी चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये काम खत्म, LiLH4 ले लो, NaBH4 ले लो, LiBH4 ले लो, कुछ चीज़ें ले लो, जितनी भी चीज़ें आप ले लो, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब हम जो ले रहे हैं, देखो अगर ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं इसी में सेम ही कंपाउंड है, ये सेम कंपाउंड है, ऐसे इसमें ये है और इसमें मैंने ले लिया BH3 या BF3, कुछ भी ले लो, BF3, चलो BF3 ले लिया और ETO ले लिया, ठीक है भाई, ईथर ले लिया, ETO ले लिया, और ये NaBH3CN ले लिया, NaBH3CN ले लिया। तो अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, अब ये BF3 लुईस एसिड है कि नहीं एसिड है, लुईस एसिड ना, बैक एंड ऑर्बिटल इसका कंप्लीट नहीं है ना, बैक एंड ऑर्बिटल इसका कंप्लीट नहीं है, तो लुईस एसिड है। तो सबसे पहले लोन पेयर कहाँ करेगा, लुईस एसिड पे रिएक्शन कर जाएगा। तो जब लुईस एसिड पे ये वाला इस पे अटैक कर जाएगा तो बनेगा क्या, देखो ये कर गया अटैक, अब ये बन गया ऐसे, ये O और ये पॉजिटिव, ये BF नेगेटिव। अब देखो ये ऐसे हुआ CH3 यहाँ हुआ। अब देखो अब जो रिंग ओपनिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, ध्यान देना। अब ये जो रिंग ओपनिंग होगी, जैसे ही कोई लुईस एसिड डाल दो या कोई एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एसिड, रिंग opening goes via SN1 मैकेनिज्म, SN1, ऐसे रियल में SN1 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे S और यहाँ सब्स्टिट्यूट में N और यहाँ 1, ठीक है। ये रियल में SN1, वो फ्री हैंड से लिखते हैं भले हैं, ऐसे SN2 लिखना हो तो S। एक बार इंट्रेंस में पूछा गया था, किसी इंट्रेंस में कौन सा रियल रिप्रेजेंटेशन है, तो सभी तो ऐसे देख के जा रहे थे, ये ऐसा SN2, तो सब ने यही, मतलब मैक्सिमम जो लोग थे टिक करके यही आते, जो बुक्स वगैरह जो अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये है। तो फ्री हैंड में हम लिखते रहते हैं SN2 SN1 फ्री हैंड में ऐसे, ठीक है।
है, कितना कौन लिखा। तो इसीलिए क्या होता है, ये लिखा होता है सब्सक्रिप्ट में, नीचे सब्सक्रिप्ट में ये रहता है, फिर इसके ऊपर ये चढ़ा रहता है, और ये हमेशा जो होता है 1 हमेशा नीचे होता है, इसके हाफ से नीचे होता है। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, इंटरव्यू पूछा हुआ था क्वेश्चन था, तो पूछ लिया भाई इंटरव्यू देने जाओगे SC बेंगलोर वगैरह में, या SC बेंगलोर मतलब जब भी पेपर वगैरह बनाती है, या फिर कोई इंटरव्यू टिफर वगैरह के इंटरव्यू देने आते हो, तो उसमें पूछ लो, मान लो SN1 लिखा है, तो आप हमेशा SN1 SN2 ऐसे लिखना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। रियल में SN1 SN2 आप बुक में देखना हमेशा ऐसे लिखा होगा, कहीं आपको जैसे हम लिखते हैं ना जल्दीबाजी में, वो नहीं लिखा होगा। बट हाँ ये कि फ्री हैंड से लिख देते हैं, बट ये है कि हम फ्री हैंड से आदत पड़ जाती है फ्री हैंड से ऐसे लिखने की, ठीक है। तो ये समझ लेना, अगर मैं लिख रहा हूँ SN1 ना, तो वही वाला SN1 लिख रहा हूँ, बस फ्री हैंड से मैं लिखता जाता हूँ ऐसे, बस, ठीक है, बाया SN1। और SN1 क्या होता है, SN1 डिपेंड्स अपॉन, SN1 में करेंगे हम डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो ये सब तो बस लैंग्वेज लिख दिया कि आप छाप लो, ठीक है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड रिंग ओपनिंग गोज बाय SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो मतलब कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो हमेशा इसी पे डिपेंड करेगी, मतलब इन पे डिपेंड करते जाएगी भाई किस तरीके से ये रिंग ओपनिंग हो रही है, मतलब कार्बोकैटायन कहाँ ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो अब देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, लैंग्वेज जो बोल रहा था वो लिख दिया। अभी आप, हाँ भाई हमारे पास क्या है, पहले एसिड है, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। तो देखो फिर अभी लास्ट वाले में हमने कोई एसिड नहीं लिया था, ठीक है, जनरली लुईस एसिड लेते हैं, ठीक है, जनरली लुईस एसिड लेके चलते हैं, ध्यान दे रहना, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ कि कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ होगा, दो तरीके से ओपन कर सकता हूँ इसको। एक मान लो इधर से ओपन करूँ, पाथ 1 मान लो, पाथ 2। जब पाथ 1 से ओपन करूँगा, एक पाथ 2 से ओपन करूँगा, ध्यान देना। पाथ 1 से जब ओपन करूँगा, जब पाथ 1 से ओपन करेंगे तो देखो, अगर मान लो मैंने ऐसे ओपन किया इसको, पाथ 1 से ओपन किया, तो देखो कार्बोकैटायन स्टेबल, आप खुद ही बताना, आप इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिकल नहीं है, आप देखो खुद आप बताना कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकैटायन हुआ, ऐसे बना, कार्बोकैटायन ऐसे बना, ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन बना। जब दूसरी बार आपने इधर से रिंग 2 से ओपन किया, तो बताओ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कहाँ बना, क्योंकि बना होगा तो निगेटिव O पे गया होगा, तो जो कि वो कर देगा यहाँ। अब बताओ कार्बोकैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप खुद देख के बताओ ना। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ एक H, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, केवल आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और प्लस 1 3 और प्लस 3, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब ये वाला फेवरेबल है, ये वाला फेवरेबल नहीं है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकता हूँ, इन शॉर्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, इन शॉर्ट में कहाँ बोल सकता हूँ, अगर कोई लुईस एसिड होगा तो भाई अब देखो, अब यहाँ है तो हाइड्राइड कहाँ आएगा, अब वो हाइड्राइड होगा, इसका हाइड्राइड जो होगा वो H नेगेटिव होगा, वो यहीं आके अटैक कर देगा। तो यहीं अटैक कर देगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे ये हुआ ये। अब बाद में आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो थोड़ा सा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि OH नेगेटिव मान लो आया, ठीक है, तो ये H2 अगर OH नेगेटिव आया तो जस्ट इसको बाहर कर देता है, ठीक है, यही अटैक करके, ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, बॉन्ड जस्ट ब्रेक होता है, ठीक है, पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ देखो ये हुआ आपके पास CH3 और यहाँ हो गया आपके पास OH। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूँ, इन शॉर्ट में बोलूँ, हाँ, इन शॉर्ट में अगर मैं बोलना हो तो रिंग ओपनिंग कैसे हो रही है, इन शॉर्ट में अगर बोलना हो तो कि भाई रिंग ओपनिंग जो हो रही है वो हमारा मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड से हो रही है। कहाँ से, मोर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब H जो नेगेटिव अटैक कर रहा है, यहाँ से अटैक कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड से अटैक कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड से ब्रेक कर रहा है। देखो H नेगेटिव यहाँ से अटैक कर रहा है, और यही सेम ये देखो प्रोडक्ट, सॉरी लिखते रहना सारी चीज़ें, ठीक है। जो रफ करता रहता हूँ तो वीडियो इसलिए पॉज करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है, चीज़ों को।
ठीक है। हमेशा कभी कोई चीज़ फंसे बैक करो, ये नहीं कि चलने दो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये यहाँ बन गया, ठीक। अगर यही सेम चीज़ अभी यही सेम चीज़ मैं ऐसे डाल दूँ, इस पर डाल दूँ NaBH3CN डाल दिया, तो भाई अब देखो कोई लूस एसिड नहीं है, मतलब जस्ट ET2O डाल दिया और बाद में ETOH डाल दिया, इसमें कोई लूस एसिड वगैरह नहीं है, ठीक है। लूस एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह नहीं है जिसपे वो अटैक कर दे, ठीक है। वो ये वाला अटैक कर दे, तो भाई यहाँ का हुआ, यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड पे कैटायन बना जो कि ट्रिपल बॉन्ड थर्ड मेंबर रिंग पे कैटायन बना जो कि अनस्टेबल है, तो तुरंत रिंग ओपनिंग करेगा और अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो हमने ऐसा कोई लुईस एसिड वगैरह नहीं लिया, लुईस एसिड नहीं है तो ये H दूसरी तरफ से ब्रेक करेगा, मतलब H लेस हैंडेड साइड पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ देखो ये CH3 और यहाँ देखो OH और यहाँ देखो ये हाइड्रोजन, तो देखो जस्ट आप थोड़ा सा एक एसिड डालने पे, आपसे देखो एसिड डालने पे जस्ट प्रोडक्ट चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, क्या दिया हुआ है, जस्ट रीजेंट सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, बस एसिड कहीं दे दिया, लुईस एसिड वगैरह दे दिया। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि कितना कैसे ओपन होता है। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, कभी कोई पूछता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू गया, और ये किसके थ्रू गया, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू गया। कहीं भी रिंग ओपनिंग करना हो, अब हमेशा ऐसे फॉलो करना। अगर कोई क्या कहते हैं एसिड के प्रेजेंस में है तो हमेशा SN1 फॉलो करती है, और बेस के प्रेजेंस मतलब बेस क्या मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल हो, तो अगर कुछ ना हो तो वहाँ हमेशा न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और आपको पता है कि SN2 जो होता है लेस हिंडेड साइड पे जल्दी अटैक करता है, तो इसलिए क्या होता है कि हाँ लेस हिंडेड साइड है, जल्दी अटैक करेगा, मोर हिंडेड साइड होगा। फिर वही स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं कैसा हो रहा है। देखो SN2 में तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होता है, ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। SN2 में तो ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, वहाँ भी बना क्या, वो ऐसा कंपाउंड होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव बना। यहाँ देखो क्या बनेगा, वहाँ ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, ध्यान देना पीछे, और यहाँ मान लो ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे बना, तो ऐसे बना। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन अब इधर होगा, ठीक है। आप मान लो इस पर डाल दो BF3 सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनेट ETO, और ये सॉल्वेंट ले लिया, ये इसको जस्ट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, ET लिखता हूँ, ठीक। एथाइल है, ये सारा एथाइल है, ठीक है, एथाइल है, ठीक है, एथाइल होते हैं, ठीक। तो अब देखो अब कहाँ से अटैक करेगा, तो अब इसमें पहले इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ बनेगा ये, और ये बनेगा ऐसे, ये आपको पता चल गया, अभी पता चल गया। फिर इसमें क्या होगा कि जो आपका H नेगेटिव है कार्बोकेटायन क्या होता है, ये sp2 है, हाइब्रिडेशन है, प्लेनर होता है। तो कार्बोकेटायन दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, या तो इधर हो जाए, मान लो इधर, ये देखो अभी भी ये क्या है, अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, अबव द प्लेन रहेगा, ये तो भाई ओपन हुआ तो अबव द प्लेन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन बना, तो इधर क्या हुआ, हाइड्रोजन मान लो, इनकमिंग हाइड्रोजन जो है मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, इनकमिंग हाइड्रोजन मान लो एक बार अबव द प्लेन से आ गया, ध्यान से देखते रहना, एक बार अबव द प्लेन से आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ सकता है, बिलो द प्लेन से आ सकता है, ध्यान प्लस। देखो जस्ट कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, कहीं हो सकते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो एक बार मान लो अगर बिलो द प्लेन से आया, ये आया, जो इनकमिंग है उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन पे, और इधर देखो तो ये वाला कहाँ चलाएगा, ऑटोमेटिक दूसरा वाला हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, ठीक है, इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहले से था ही, तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा, और बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस वगैरह करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसमें ध्यान देना, इसमें कार्बन तो है नहीं, ये भी कायरल तो है नहीं, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ ये बिलो द प्लेन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये भी बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। कायरल तो है नहीं, इसलिए कोई कायरल तो है नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं है। बट इसमें ध्यान देना कि अगर कभी मिले आपसे पूछे तो हमेशा दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और उसमें वाले में हमेशा SN2 में आपको पता है केवल एक प्रोडक्ट बनता है, या तो उसमें एक ही जगह से अटैक कर सकता है, इसमें दोनों जगह से इंटरमीडिएट अटैक कर सकते हैं। कभी पूछता है कि इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट, भाई दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मान लो अभी देखो, चलो हम देख लेते हैं कि एक टॉपिक एक ऐसा लेके चलते हैं, मान लेते हैं ये वाले हाइड्रोजन की जगह हम ले लेता हूँ यहाँ C2H5, तो ये देखो CH3 है, आपको पता है हाइपर कंजुगेशन किसका ज़्यादा होता है, यहाँ देखो
और हाइपर कंजुगेशन हमेशा इंडक्टिव से ज़्यादा फेवरेबल होता है, ध्यान देना। तो इधर वाले में देखो, इधर वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये हुए, यहाँ वाले 3 + 3 + 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लो अगर कार्बोकेटायन इधर पर, ध्यान देना नहीं तो कहीं गलती कर जाओ, ये O और यहाँ CH3, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, सब गलती करते हैं, यही तुम ही नहीं सभी मैक्सिमम गलती करते हैं। यहाँ कार्बोकेटायन बना, आप देख लेते हैं अरे एथाइल है तो देखते हैं एथाइल कूद पड़ते हैं, पहले कार्बोकेटायन हाइड्रो है वो नहीं काउंट करें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। भाई इधर से ओपन कर रहे हो था, ये बी ओपन, देखो अगर मैं एक बार इधर से ओपन कर रहा हूँ, मान लो ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड साइड से, तो ये वाला सेकंड वाला हो गया और ये वाला फर्स्ट से ओपनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये ऊपर वाला सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड से ओपनिंग कर रहा हूँ। ये देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 + 2 केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो काउंट किया रहना, नहीं तो जनरली क्या लोग कहते हैं अरे एथाइल आ गया। ये सर ने बताया था कि SN2 में जो होगा लेस हिंड्रेड, SN2 लेस हिंड्रेड चलता है, लेकिन कार्बोकेटायन तो SN1 में तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, उसमें लेस हिंड्रेड और मोर हिंड्रेड का मैटर खत्म है भाई, उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ इसीलिए। और SN2 में अगर करते तो आप जैसे SN2 में देखो, SN2 में करते, मान लो यहाँ से करते तो ये देखो, यहाँ से करते ये NaBH3 इसी पे CN डाल दो, ठीक है। और इसमें अभी कोई हमने वो ऐसा नहीं डाला, बाकी ये सारा क्या कहते हैं ET2O और ETOH डाल दो, ठीक है, सारा लिखते रहना। अब इसमें लेस हिंड्रेंस, तो यहाँ हिंड्रेंस देखो ज़्यादा है, यहाँ क्या है हिंड्रेंस ज़्यादा है, ET2 बड़ा ग्रुप होता है, तो इसमें क्या होता है लेस हिंड्रेंस साइड अटैक करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जो बनेगा, यहाँ देखो OH, यहाँ हिंड्रेंस का मैटर आता है, और OH अबव द प्लेन और OH अबव द प्लेन, और ये जो C2H5 है बिलो द प्लेन, और जो क्या कहते हैं इनकमिंग ग्रुप होगा, वो कहाँ होगा, पहले तो आपका कहाँ आएगा, H इस पे आएगा, पहले आपका H बिलो द प्लेन आएगा, और ये CH3 देखो अबव द प्लेन है। CH3 पहले जो इनकमिंग ग्रुप को पहले प्रेफरेंस मिलती है, ध्यान कहीं भी आप करो इनकमिंग ग्रुप को पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो ये H नहीं पीछे से अटैक करेगा, यहाँ वाला आएगा पीछे से अटैक करेगा, तभी तो अब वाला ब्रेक करेगा भाई, बैक से आएगा तो अब वाला तोड़ेगा, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है भाई, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें मान लो देखो, अब ये वाला इधर से रिंग ओपनिंग कट हो गया, नहीं कट हो गया, तो इधर से कभी भी हो नहीं सकता। तो देखो कहाँ 6, इधर 6 मिल रहे थे, तो इधर होगा, पीछे वाले में 4 मिल रहा था। तो देखो अब फिर क्या हुआ, अब जो हाइड्राइड अटैक होगा वो ये हाइड्राइड मान लो ये ब्लैक वाला, तो यहाँ देखो अब यहाँ जो था तो CH3 यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन अबव द प्लेन गया, और यहाँ मान लो हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन गया तो CH3 अबव द प्लेन जाएगा, नहीं जाएगा, तो CH3 लगा हुआ, तो ये CH3, ठीक है। तो दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है, तो ये नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है इनकमिंग हाइड्राइड। तो अब देखो ये देखो 2 प्रोडक्ट बने नहीं बने। अब ये 2 प्रोडक्ट देखो क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये देखा जाए, ये देखो ये क्या है, ये एक तरीके से बनते हैं आपके डायस्टीरियोमर। ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा आप देखो प्रोडक्ट बनाने के बाद कैसे फंस जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाए और तभी फंस रहे हो। तो यहाँ देखो क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया है सारा। देखो अगर इसका ये 1 होगा तो ये 2 होगा, और स्टीरियो में ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो देखो 1 2 3 घुमाए, और फोर्थ कहाँ है, बिलो द प्लेन है, फोर्थ कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो 1 2 3 घुमाए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हुआ S। और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, इसका सबसे पहले ये देखो यहाँ से आए कार्बन, और कार्बन से यहाँ ऑक्सीजन, तो पहला ये आया, अब फिर यहाँ से गए कार्बन सारा कुछ मिल रहा है, और यहाँ देखो ये सेकंड हो जाएगा, और ये आपका थर्ड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ हो गया, नहीं फोर्थ हो गया। तो अब देखो ये कैसे घुमाओ, ऐसे घुमा रहे नहीं घुमा रहे, क्लॉकवाइज घूम रहे नहीं, और फोर्थ बिलो द प्लेन है, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको आ गई R। देखो R आ गई, और यहाँ तो देखो कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं, तो S का तो S रहेगा, हमेशा, ये कोई चेंजेस है नहीं, सेम वही सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ देखो एक चेंजेस आपने कर दिया, एक चेंज मतलब अब बाकी 2 को सेम रखा है, एक चेंज कर दिया, पहले ही पढ़ाया था, नहीं तो निकाल के देख लेना, हमेशा S आएगा। तो अब देखो इसमें देखो ये तो सेम है, एक कहीं डिफरेंट आ जाए, तो डायस्टीरियोमर बनता है। क्या बनता है, डायस्टीरियोमर। और यहाँ क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। यहाँ क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। यहाँ क्या कहते हैं, ये बना। तो ये क्या है, ऑप्टिकल, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, डायस्टीरियोमर भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ध्यान देना, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव बना। कंपाउंड देख के हमेशा पता कर जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये, और ये क्या बना, ये देखो ये अगर आप करोगे तो यहाँ क्या बनेगा,
मान लो ये 1 ये 1 हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ये 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये पहले ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका सेकंड होगा, और ध्यान से देखना ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है, ये फोर्थ होगा। तो अब आप इसको घुमाओ ऐसे, ये सारा CIP पढ़ाया हूँ, CIP बार बार नहीं, ठीक है। ये 1 2 3 4 आया, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो ये आपका आ गया S। और यहाँ देखो, यहाँ ये मिलेगा इसको फर्स्ट, इसको मिलेगा सेकंड, इसको मिलेगा थर्ड, इसको मिलेगा फोर्थ। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 ऐसे घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं आ रहा, R आ रहा है। तो अब बताओ कि ये R आ रहा है, लेकिन इसमें एक R आ रहा है, एक S आ रहा है, लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है। तो ये क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। ध्यान देना, R और S कभी भी आ जाए और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए तब वो मीजो कंपाउंड होते हैं। ध्यान देना, R और S आए अगर एक दो जस्ट कॉन्जुगेटेड कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आए तब वो मीजो कंपाउंड होता है, लेकिन R और S आ रहा है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो देख रहे हो, जस्ट एक थोड़ा सा चेंजिंग करने पे हमेशा एग्जाम में देखो, जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ऑर्गेनिक, देखो आपको पता है कि इसमें से कोई एक बनेगा। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करके ना देते तो बल्ले बल्ले भाई, कोई फंसा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर जरा भी स्टीरियोकेमिस्ट्री फंसा के दे देना तो सारा काम वहीं तहस नहस हो जाता है। इसलिए क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है स्टीरियोकेमिस्ट्री, और जो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया है सब सारी चीज़ें बताया हूँ आपको, कैसे चेक करना है कैसे नहीं चेक करना। डायोस्टीरियम और ऑप्टिकल ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई RS आ रहा है, RS आ रहा है, आप बोल दो सर आपने मीजो पढ़ाया था, कहीं एक R मिल जाए कहीं S, भाई उसमें साथ साथ ये बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो होनी चाहिए मीजो कंपाउंड के लिए। इसमें कहीं देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही नहीं आ रही ना, जिस कार्य सेंटर के थ्रू आप चेक कर रहे हो कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकल और सिंगल आइसोमर बनता है। क्या बनता है? सिंगल कंपाउंड बनता है। यहाँ दो कंपाउंड बनते हैं, तो कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि 2 कंपाउंड बनता है कि 1 कंपाउंड बनता है सिंगल। तो आप देखो जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन करने पे कितनी ज़्यादा चेंजेज आ गए। इसलिए यही तो ब्यूटी है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, यही तो ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो साइंटिस्ट लोग जो आप लैब में रिसर्च वगैरह करते हो ना, सारी चीज़ें देखना इसी पे डिपेंडेड आप सारी करते रहते हो, इधर उधर कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, कैसे क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। भाई हाइड्रोजन लिख दिया क्या? C2H5 होगा यार, C2H5 होगा। चलो कोई नहीं, यहाँ हाइड्रोजन मान के चल लो, हाइड्रोजन मान के चल लो, ठीक है। इस वाले में हाइड्रोजन मान के चल लो, चलो ये हाइड्रोजन मान के चल लो, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन मान के चल लो भाई, यहाँ हाइड्रोजन मान के चल लो, ठीक है। हाइड्रोजन मान के चल लो, और इसके लिए ये रिएक्टेंट मान लो। चलो कोई नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया भाई। चाहे कुछ सब्स्टिट्यूट लगाओ, हाइड्रोजन लगाऊं वो लगाऊं कुछ भी लगाऊं, कॉन्सेप्ट पता चल गया ना आपको कैसे हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कैसे कैसे हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या था, कॉन्सेप्ट बताने का मतलब था कि यहाँ का मेरा, यहाँ अगर मान लो मैं C2H5 भी कर देता हूँ ना, चलो C2H5 कर देता हूँ। C2H5 जब लेके किया हूँ तो C2H5 फिर से निकाल लेता हूँ ना, C2H5 करके ले लेता हूँ, C2H5 करके लेता हूँ, तभी भी ये थर्ड प्रियोरिटी में जाएगा, टेंशन ना लो। C2H5 करता हूँ, C2H5 कर लेता हूँ, तभी भी ये फर्स्ट प्रियोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इसको जाएगी, फोर्थ तभी भी इसको जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। फोर्थ प्रियोरिटी में है, ठीक है। C2H5 है, ठीक, कोई टेंशन नहीं, भूल गया C2H5 लिखने। अब सही है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई चेंजेस करे ना, हमको तो अपने कॉन्सेप्ट में मतलब है ना, ये मॉलिक्यूल थोड़ी कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही दे जा रहा है। तो इसलिए कोई भी चेंजेस करे, वहाँ कुछ भी करे, कैसे भी हाइड्रोजन ले, तो वो हमें अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। ये नहीं कि हमें रट के जाना ये मॉलिक्यूल आएगा वो मॉलिक्यूल आएगा। अभी भी देखो डायस्टीरियम आ रहा है, अभी भी देखो ये देखो ऐसे हैं। तो इसलिए हमेशा आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, बस ये आपका मेन मोटिव होना है, ठीक है। तो अब वहाँ भी हाइड्रोजन था तो वही फोर्थ प्रियोरिटी जा रहा था, तो वो तो प्रियोरिटी ऑर्डर सारा पढ़ाया हूँ कैसे कैसे आपको देखना है। तो इसलिए हमेशा कहीं भी, अब देखो, अब सबसे खास बात देखना, अगर मान लो ऐसे कहीं ये डाल दूँ, ये ऐसे हो जाए और ऐसे आपके पास CH3 हो और यहाँ CH3 हो और यहाँ हाइड्रोजन हो, यहाँ हाइड्रोजन हो। अगर मान लो मैंने BH3 और साथ में डाल दिया LiBH4,
तब क्या खेल होगा भाई, अब बताओ क्या होगा। तो फिर से देखो, बहुत खास बातें बता रहा हूँ। अभी मैंने पहले लिया रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कोई एसिड नहीं था, फिर मैंने एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जिसमें अब मैंने एसिड डाल दिया। अब मैंने एक क्या लिया, एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जो एसिडिक होता है, और एक जो लिया जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है, दोनों को साथ कंबाइन करके ले लिया। तो देखो ध्यान से देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या करेगा, ये लोन पेयर होगा। देखो आपको पता है BF3 का ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, ये भी तो एक ऐसा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। ये BF3 है तो ये भी भाई इसका कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, तो ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा। तो भाई जैसे ही लोन पेयर अटैक किया, यहाँ कैटायन बना, अब तो भैया SN1 की तरह अटैक करूँगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आ गया ये निगेटिव, ये H और ये H और ये H, ये आ गया। तो अब बोलेंगे अरे भैया अब तो बोलेंगे अब तो रिंग ओपनिंग कैसे होगी, SN1 के थ्रू, क्योंकि एसिड मिल गया, SN1 के थ्रू जाएगा। अब बोलेगा भाई यही LiBH4, यही आपका LiBH4, यही आपका LiLH4 ले लो, LiBH4 ले लो, NaBH4 ले लो, कुछ भी ले लो। अब तो बोलेगा भाई मैं तो SN1 के थ्रू आपको अटैक करूंगा, आपके मोर साइड पर अटैक करूंगा। SN1 हमेशा मोर साइड पर अटैक करेगा। बता दिया हूँ, कार्बोकेटायन स्टेबल यहाँ बनेगा। सारी चीज़ें राम कथा पहले हो गई है, ठीक है, राम कथा हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक किया, तो ठीक है। तो यहाँ अटैक किया तो क्या बनाया, देखो कहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया। तो ये देखो ये OH ऐसे और ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ देखो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ देखो CH3 और यहाँ CH3। तो ये प्रोडक्ट बना नहीं बना। तो ध्यान देना ना कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। कहीं ये भी तो लुईस एसिड तरह बिहेव करेगा, नहीं बिहेव करेगा भाई। पहले क्या करेगा, लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा। और हम एसिड में देख रहे थे, तो पहले एसिड के पहले जब कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, वहाँ भी BH3 पहले अटैक कर रहा था। तो इसलिए क्या हो रहा था कि ये पहले अटैक करेगा, और ये निगेटिव BH4 का जो निगेटिव होगा वो यहाँ अटैक करेगा। या मान लो यहाँ वाला भी निगेटिव निकल के यहाँ अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात अटैक है, बस इसको रिंग ओपनिंग करना था, SN1 के थ्रू कर रहा है। चाहे इस वाले से BH4 से अटैक कराओ, चाहे इस वाले से, बात दोनों सेम है। तो ये बात समझ में आएगी भाई किस तरीके से जा रहा है। फिर सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री अब आपको पता है कि अगर कार्बोकेटायन भी जाएगा तो दो प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। और अगर SN2 से जाएगा तो हमेशा सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खेल है, ध्यान देना। सारा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ पीछे अभी, जस्ट कैसे आपको पढ़ना है। तो इसलिए क्या होगा कहीं, अब डाइबल H भी क्या होता है आपका, डाइबल H भी आपका एक लुईस एसिड तरह बिहेव करता है, ठीक है। डाइबल H भी आपका लुईस एसिड तरीके बिहेव करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये Al होता है और H होता है, इसका भी ऑक्टेट वगैरह नहीं कंप्लीट हुआ था, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी इसमें क्या करेगा, इसमें भी ऑक्सीजन आएगा, इपॉक्साइड का गौर होगा, तो पहले अटैक कर देगा। तो फिर क्या होगा, कार्बोकेटायन अगर यहाँ बना दिया, रिंग ऊपर कार्बोकेटायन, मतलब कैटायन, रिंग ऊपर कैटायन बना दिया, और रिंग ऊपर कैटायन बना दी, तो फिर SN1 के थ्रू ओपन होगी। ये बात हमेशा एकदम जहन में रखे रहना, कि ये नहीं कि भूल जाओ कहीं कैसे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये बात कंप्लीट हुई। अब देखो, अब कुछ थोड़ा सा देखते हैं, और अब हम थोड़ा सा देखते हैं, और अब देखो थोड़ा सा देखते हैं क्या कैसे जाएगा। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री आता, ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। मान लो ऐसे ये है, आप इस पर NaBH4 डाले, तो पहले ही बताया था NaBH4 जिसको रिड्यूस कर रहा है, ये दो प्रोडक्ट दे सकता है, ऐसे और ये दे सकता है ऐसे, क्योंकि इसके पास दोनों चॉइस है भाई, sp2 है ना, इसके पास दोनों चॉइस, sp2 हाइब्रिडेशन है, दोनों चॉइस है, कहीं यहाँ से आ सकता है, कहीं यहाँ से। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी कभी इसको लिख देते हैं ऐसे लोग, ऐसे लिख के ऐसे लिखे हो प्लस माइनस, तो समझ लेना कि रेशियो मिक्सचर का वो है, साइन है, ठीक है। ये रेशियो मिक्सचर का प्लस माइनस साइन है। मान लो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। ये रेशियो मिक्सचर का साइन है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर ऐसे भी करके दिया हो ना, तो इसको टिक कर देना, ठीक है, सही। तो ये रेशिमिक मिक्सचर देगा। और ऑप्टिकल, रेशियो मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ये पहले से पढ़ते चले जा रहे हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मान लो कि आपसे पहली बात, यहाँ देखो, यहाँ ग्रुप तो है ही नहीं डिफरेंट, यहाँ ग्रुप तो है ही नहीं, 4 ग्रुप है ही नहीं, तो भाई किस बात का ऑप्टिकल एक्टिव वैसे चलेगा। लेकिन वैसे भी अगर मान लो यहाँ मैं मान लो ये C2H5 ले लूँ, तो यहाँ मान लो मैं C2H5 लिख दिया। अब तो देखो ना 4 डिफरेंट ग्रुप आगे नहीं आ गए,
C2H5। तो अब तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन मान लो ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया, थर्ड, ये फोर्थ। तो ऐसे घुमाया आपने तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S। अब देखो क्योंकि फोर्थ कहाँ है, बिलो द प्लेन है। अब देखो यहाँ 1 2 3 4, तो ऐसे घुमाया, लेकिन फोर्थ कहाँ है आपका, अबव द प्लेन। तो मतलब आपका होना चाहिए S जा रहा है एंटी क्लॉक S, लेकिन अबव द प्लेन है तो आपका R हो जाएगा। तो देखो R और S, अब R और S मिल जाए आपस में कहीं, मतलब जस्ट रिवर्स मिल जाए। जैसे मान लो कहीं S का R मिल जाए, और मान लो ऐसे दो सेंटर हो, ये S हो ये R हो, और कहीं दूसरे वाले सेंटर से मैच करते हुए R मिल जाए, कहीं S मिल जाए। कंप्लीटली बताया था इनांशियोमर हो जाते हैं तो वो कंप्लीटली आपके ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं अगर दो इनांशियोमर आपस में सेम हो जाए, ठीक है। लेकिन उनका ग्रुप वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कारे सेंटर पे स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस हो, ये नहीं ग्रुप चेंज हो कहीं। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा ड्यू टू रेसमिक मिक्सचर। तो ये बात एकदम समझ के लिखे रहना, ठीक है, कि कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो में भी ऑप्शन होता है कि आप उसको स्लो कर सकते हैं, 0.75x पे कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से दे सकते हो। या आपको चीज़ें आती हैं तो 1.2x करके आप आगे बढ़ा सकते हो। वैसे भी मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि आप वीडियो लेते हो तो मैंने सोचता कि उसमें आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ। आप नॉर्मल वीडियो में देखोगे लोग जो बोलते हैं वो आपको मेरी वीडियो में 1.2x आपको नॉर्मल मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा तेज़ बोलता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स करते जाओ। और जिस चीज़ पे समझना है वीडियो पॉज करो, बैक करो, देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ध्यान देना। देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास ऐसे कोई आ गया, ये आ गया और ये Me आ गया। बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। और यहाँ आ गया मान लो ऐसे। क्राइम और रैम रूल ज़्यादा आप में नहीं आता है, टेंशन न लो, जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये कारा सेंटर है, निकाटा सेंटर है। और हाइड्रोजन अगर ये यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे ले रहा हूँ, ऑन द प्लेन ले लूँ ये ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा, नहीं जाएगा। ये अबव द प्लेन जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक बिलो द प्लेन है तो एक अबव द प्लेन। तो जब आप इसमें ध्यान दो, जब आप इसमें ये ले आओगे NaBH4 या LiAlH4 या आपका LiBH4 ले आओगे ये सारा, तो क्या करेगा, देखो अब पॉसिबल क्या है, साइड वाले ग्रुप पे देखना, साइड वाले पे ग्रुप देखो, बड़ा सा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ नहीं लगा है। तो कभी इधर से आना पॉसिबल हो पाएगा। अगर इस पे अटैक करना है, अटैक तो इसको H नेगेटिव को इस पे करना है। तो अब बताओ, जब प्लेनर है भले, लेकिन साइड वाला भी देखना पड़ेगा ना, साइड वाला बहुत बड़ा है कि नहीं, बहुत छोटा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो यहाँ देखो कभी भी इसमें बहुत बड़ा ग्रुप लगा है तो नीचे से वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो पहले प्लेनर है, मान लो ऐसे प्लेनर है, ये है स्टीरियो केमिस्ट्री बनती है, आपको उतना नहीं पढ़ना, नेट वगैरह में पढ़ते हैं वो कैसा आता है, कौन सा मॉडल आता है। आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, बस इतना ध्यान दिए रहना। इस वाले फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल हो, रोटेट वगैरह करके इस फॉर्म में ला के रख देना, बस इस फॉर्म में ला के रख देना, बस रोटेट वगैरह करके इस फॉर्म में ला के रख देना। वो रोटेशन कैसे ही लेना है आपको हमेशा पता, पीछे स्टीरियो केमिस्ट्री में सारा बताया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर देखो यहाँ से क्या होगा, H नेगेटिव कहाँ जाना जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या है, बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो H कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन जाना जाएगा। तो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। तो अब बिलो द प्लेन जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो हाइड्रोजन गया इधर, हाइड्रोजन कहाँ गया आपका, अबव द प्लेन। हाइड्रोजन कहाँ गया, अबव द प्लेन गया। और ये Me कहाँ गया, ऐसे, ठीक है। Me कहाँ गया, ऐसे। फिर आप हल्का सा रोटेशन लेते हो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा रोटेट करते हो। बिलो वाला तो बिलो ही रहता है, अबव वाला थोड़ा सा, प्लेन वाला क्या हो जाता है, प्लेन वाला अबव हो जाता है, और अबव वाला प्लेन में चला जाता है। देखो जैसे, देखो ये कैसे बताएं, ये देखो जैसे ये बिलो है, ये अबव है, ऐसे 109 एंगल पे सारे अटैच हो रखे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये मान लो अबव है, तो देखो ये नीचे है, ये नीचे है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, तो देखो ऐसे करूँगा तो ये, अगर मैं हाथ, ये अबव वाला, ये प्लेन वाला है, प्लेन वाले को थोड़ा सा घुमाया ऐसे, प्लेन वाले को थोड़ा सा घुमाया ऐसे, तो ये कहाँ चला गया, ये अबव वाला कहाँ चला गया, प्लेन में आ गया। नीचे वाला नीचे ही रहा, देखो यहाँ से पूरा देखो नीचे मान के चलो, यहाँ से नीचे वाला नीचे। अभी देखो टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है हाथ में, अभी स्ट्रक्चर होता तो मैं टेट्राहेड्रल 109
9 अभी तो, नहीं तो एंगल गड़बड़ हो जा रहा है। देखो ये नीचे है, ये देखो, ये देखो ये नीचे है, ये प्लेन में है ऐसे, और ये वाला देखो ऐसे है, ये अबव द प्लेन है। तो जैसे ही अब ये प्लेन वाले को जैसे आप घुमाए, देखो आप देखना, ध्यान से देखना, ये आपका प्लेन में है और ठीक है, ये अबव द प्लेन दिख रहा है, ये बिलो द प्लेन। अब इस वाले अबव वाले प्लेन को हल्का सा प्लेन में ले आया, तो देखो जो प्लेन वाला था तो वो तो बिलो द प्लेन, वो अबव द प्लेन चला गया, लेकिन बिलो वाला देखो अभी भी इस सेंटर ऐसे मान रहे थे, ये वाले सेंटर मान रहे थे। तो यहाँ देखो ये बिलो वाला तो बिलो ही रहा, बिलो वाला तो बिलो ही रहा, लेकिन अबव वाला कहाँ चला गया? प्लेन में। अबव वाला चला गया प्लेन में, अबव वाला चला गया प्लेन, और प्लेन वाला कहाँ चला गया? अबव द प्लेन। ओ प्लेन वाला चला कहाँ चला गया? अबव द प्लेन। ठीक है, तो मतलब इसको कहाँ, अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख दूं कि भाई अबव वाला कहाँ चला गया? प्लेन में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो बस अरेंजमेंट है, कैसे भी अरेंजमेंट आप करके लिखो, ये सारे मैं पढ़ाया हूँ आपको। अब बिलो वाला तो बिलो वाला ही रहेगा, और हाइड्रोजन जो प्लेन में था वो अबव द प्लेन चला गया। जस्ट समझने का तरीका है, जस्ट समझने का तरीका है, किस तरीके से आप उसको अरेंजमेंट कर रहे हो, किस तरीके से अरेंजमेंट आप कर रहे हो एज योर विश, मतलब एज योर विश, किस तरीके से आप उसको अरेंज कर रहे हो, वो ये आप पे डिपेंड करता है। ये मत करना कि सर आपने एक गलती करी है, एक गलती करी है। ठीक है, ये एक गलती नहीं है, ये जस्ट आपका थोड़ा सा रोटेशन ले रहा हूँ, थोड़ा सा, ये आपको देखने का आपका तरीका है, किस तरीके से आप देख रहे हो। इसमें एक गलती नहीं होती, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट वाले स्टोइकोमेट्रिक वीडियो में, कैसे आपको ये एक आपको जो थोड़ा लेना होता है, 2 लेना होता है, कैसे बेस डैश कैसे कन्वर्जन होता है। तो ये इसमें एक गलती नहीं है, बस सर आपने एक गलती की है, नहीं भाई, आपको दिखा के दे रहा हूँ ना, कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, कोई तोड़ नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से अरेंजमेंट हमेशा हमें करनी होती है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ होगा नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ये मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, और यहाँ ये होगा और ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे रहा ना कि ये ऐसे होता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ ये साइक्लोहेक्सेन, और ये आपका CH3 यहाँ होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन होगा, तो ये मतलब इसके तरफ होगा, इसकी तरफ मुँह रहता है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे, इसलिए ऐसे उसको लेते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री ऐसे चलती है, बहुत सारा स्टोइकोमेट्री आपको बताया हूँ कैसे कैसे मूव करना। तो इसमें क्या बना, इसमें भी सिंगल आइसोमर बनता है। क्या बनता है? सिंगल आइसोमर बनता है। ठीक है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। ठीक, तो अब देखो, अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये हो गया, ये कहीं भी आए हमेशा लेस हैंडेड साइड से अटैक कराना। ठीक है, अब देखना, मान लो आपके पास ऐसे कहीं आ जाए, O आ जाए, और OMe आ जाए, और ऐसे OH आ जाए, और ये OH आपका मान लो बिलो द प्लेन हो, और ये इधर ऐसे PH लगा हो, फिनाइल, और इधर क्या कहते हैं वो अबव द प्लेन हो, और H आपका बिलो द प्लेन हो। तो देखना, सबसे पहले जो LiOH क्या करेगा, LiOH वगैरह आएंगे, ये सबसे पहले हाइड्रोजन लेके भाग जाते हैं। क्या लेके भाग जाते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन को लेके भाग जाते हैं, यहीं देखते ही कूद पड़ते हैं, समझ लो पागल रहते हैं एकदम हाइड्रोजन को देखते ही कहीं। ठीक है, LiOH पर तो क्या करेगा, सबसे पहले निगेटिव बना देगा, और निगेटिव बना देंगे तो फिर जब निगेटिव बनेगा, जैसे मान लो ये LiAlHH 4 निगेटिव था, 4 निगेटिव था, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन देके ये निगेटिव था, तो यहाँ हाइड्रोजन देके इसको निगेटिव बना दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? AlH3 में। तो AlH3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला इधर लोन पर अटैक कर दिया, तो लोन पर अटैक कर दिया। तो देखो ध्यान से देखना, और ये ध्यान देना कि ये एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, Al ऐसे और ये ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ऐसे बना लिया O, और यहाँ से OMe, या मतलब कुछ भी ले लो, यहाँ CH3 ले लेता हूँ, चलो कुछ भी ले लो, एज योर चॉइस। ठीक है, CH3, और यहाँ देखो, यहाँ क्या बना, ये O, और ये देखो ये A, और ये PH। ध्यान देना, अब ये O नेगेटिव है, लेकिन कहेगा भाई एल्युमिनियम तो कई सारे बॉन्ड बना सकता है, तो ये बोलेगा भाई मैं भी तो इससे कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ, मैं भी तो ऑक्सीजन हूँ, क्या तुम्हारे में कोई कमी है क्या? तो बोलेंगे अच्छा एक काम करो, एक काम करो, पहले क्या होता है, पहले ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। पहले तो ये एक पॉसिबिलिटी ये थी कि पहले ये अटैक कर दे, पहले ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। देखो दोनों सेम चीज़ हैं। देखो सेकंड, ये आप देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड नंबर पॉसिबिलिटी ये है, ये फर्स्ट नंबर नहीं, मतलब जस्ट फर्स्ट प्रोसेस हो रहा हूँ। और ये बोलेगा भाई मैं तो निगेटिव हूँ और तुम तो लोन पेयर हो, लोन पेयर, और ऊपर से तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, sp2 यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यहाँ मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऊपर से मैं निगेटिव भी हूँ, तो पहले ये अटैक करेगा, ध्यान देना। इसलिए क्या होगा, ये प्रोसेस होगा, दोनों बनेंगे सेम, देखना भी बनेंगे सेम, बस मैकेनिज्म इस थ्रू जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इस पे इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, ये देखो ये कैसे अटैक करेगा, तो देखो ध्यान से देखना,
यहाँ से ये आपका अटैक करेगा ऐसे, देखो ऐसे अटैक किया, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O, और यहाँ O AlH3 का नेगेटिव, AlH3 का नेगेटिव हो जाएगा, AlH3 का नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर अब आपको देखना कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है वर्क। देखो अब ये हुआ, अब फिर अब आपके पास ऐसा है, अब आपके पास ऐसा है, और ऐसा आपके पास क्या है, ये अबव द प्लेन है, और हाइड्रोजन देखो बिलो द प्लेन है, और ये देखो पीएच यहाँ है। तो बोलेगा भाई मैं बोलेगा क्या कहते हैं कि यहाँ वाला जो ऐसे होगा, ये होगा AlH। अब बोलेगा मैं तो आपको तुमको रिड्यूस करूंगा, तो रिड्यूस करने जाएगा तो बोलेगा भाई ऐसे कैसे रिड्यूस करोगे, आप पहले, मैं भी तो ऑक्सीजन हूँ, अब ऑक्सीजन और ये बॉन्ड बढ़ा भी सकता है। तो ये बोलेगा भाई मुझे भी तो ले आओ अपने साथ, बॉन्डिंग कराओ। तो ये वाला फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ, ये वाला फेवरेबल कंडीशन हुआ। तो क्या करता है, ध्यान देना इसमें कि ये साइमल्टेनियसली एक काम होता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली काम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जस्ट कोऑर्डिनेट करता है ऐसे, और हाइड्रोजन अटैक करता है यहाँ से। देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन अटैक किया इस पे, और ये वाला देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या होता है, यहाँ ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है। कैसे चला जाता है, ये ऑक्सीजन कैसे हो जाता है, अब देखो यहाँ क्या था, अब ऑक्सीजन घुमाना है तो ऐसे घुमाऊंगा नहीं घुमाऊंगा, ऑक्सीजन घुमाया कि नहीं घुमाया, तो घुमाया तो ऑक्सीजन को कहाँ रखना है, मुझे इस प्लेन में रखना है। तो मतलब प्लेन में रखना है, जब ऑक्सीजन को उठाकर अबव द वाले को प्लेन में रखना है, तो अबव द वाले प्लेन को रखना है, अबव द वाले को पूरा कंप्लीटली घुमा देना है। क्या करना है, पूरा कंप्लीट घुमा देना है, पूरा तीनों को आपस में घुमा देना है। इसको उठा के यहाँ ले आना है, इसको उठा के यहाँ ले आना है, इसको उठा के यहाँ, तो कंप्लीट घुमा रहा हूँ, तीनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो जब कंपनी तीनों घुमाते कभी कोई चेंज नहीं आता, कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन फर्क नहीं पड़ता। तो पीएच वाले को कहाँ ले गया, OH पे। तो एक गलती की, ये बता रहा था, देखो यहाँ की कैसे ये जाता है आपका, ठीक। तो अब देखो जैसे 3 आपने चेंज किया, तो इसको जब तीनों को आपस में इंटरचेंज किया, देखो ये चला गया यहाँ, और ये जब इंटरचेंज किया ऐसे, तो ये बिलो द प्लेन कहाँ चला गया, आपका अबव द प्लेन, ठीक है। और ये जो H था वो कहाँ चला गया, ये पीएच था, तो ये पीएच आपका बिलो द प्लेन चला गया, पीएच कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अभी मान के चलता हूँ ऐसे होगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे रिड्यूस करने जाएगा। एक साथ सारी रिएक्शन होती हैं कि भाई इधर से ये रोटेट करता है और साथ में रिडक्शन भी करता है, सारी चीज़ें एक साथ करता है। लेकिन पहले अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री सेट करेंगे, क्योंकि ये चिलेट कर रहे हैं पहले दोनों। अगर कभी OH आएगा तभी करना, और कोई चीज़ आएगा मत करना, ठीक है। OH आया, NH आया, मतलब इसके पास लोन पैरा चिलेट कर सकता है। तो अब देखो जो H होगा यहाँ से निकला होगा, वो अबव द प्लेन जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। तो पहले ये रोटेट करते हैं, फिर जाकर रिएक्शन होता है। तो मतलब जो H आएगा, अब देखो H जो आएगा वो कहाँ जाएगा, वो H अबव द प्लेन जाएगा, क्योंकि वो क्या है कि अबव द प्लेन जाएगा, क्योंकि H यहाँ जो छोटा ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो बड़ा वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है। इसके लिए क्या होगा, ये H जाएगा अबव द प्लेन से, और ये जाएगा आपका बिलो द प्लेन से, ऐसे OH, ठीक है, ये बिलो द प्लेन जाएगा। तो आप बाद में थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करते हो, थोड़ा सा ये करते हो, तो इसमें देखो इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। क्या बना, हाइड्रोलिसिस वगैरह करे, इसमें हाइड्रोलिसिस वगैरह करे, तो ये देखो ये OH और ये H ऐसे, ये PH और ये आपके पास OH ऐसे। अब फिर आप इसको वही रोटेशन करो, फिर इसको रोटेट करो, फिर इसको रोटेट करो, कि भाई ये फिर रोटेट करो। तो जब आप रोटेट करोगे तो देखो अब हमें क्या लाना है, PH को। अब हमें नीचे है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखो ये भी सही है, लेकिन क्या है, इस फॉर्म में हमें फिर ले आना है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करूंगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये OH को मुझे लाना है अबव द प्लेन। तो OH को ये है, तो OH को जैसे उठाऊंगा अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन कहाँ चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला, ये OH वाला कहाँ जाएगा, जो अबव द प्लेन है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, देखो ये है, और ये बिलो द प्लेन को मुझे लाना है ऑन द प्लेन। तो ऐसे मैं रोटेशन ले रहा हूं, ऐसे रोटेशन ले रहा हूं, ध्यान देना, ऐसे रोटेशन ले रहा हूं। तो इसको कहाँ रख दूंगा, ये चला जाएगा मेरा PH, ये मेरा PH चला जाएगा, फिनाइल मेरे इस पे, और ये देखो ये OH, और ये कहाँ चला गया, ये घुमा के इस पे ले गया, और ये जो चला गया ये आगे एक आगे शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक आगे शिफ्टिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये OH और H यहाँ, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना। क्या बना, यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसमें देखो ये मेजर प्रोडक्ट बना, और हाइड्रोजन कहाँ है इधर,
ये आपका ये, तो ये आपका क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये सारी इस फॉर्म में दिया और ये भी सही है, बस चेंजिंग है स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कितना खेल है, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं जानते तो समझ लो कि ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन तो कर लोगे, इतना पता है कि सॉरी इतना पता है कि रिडक्शन तो होगा इसका ही, इतना पता है रिडक्शन होगा इतना, लेकिन देखो मेजर माइनर में कैसे डिफरेंशिएट करते, तो ध्यान दे रहना कि यहाँ कभी ये हमेशा अबव द प्लेन आएगा, जो OH होगा हमेशा अबव द प्लेन, ओ बिलो द प्लेन, सॉरी बिलो द प्लेन आएगा, कभी अबव द प्लेन जो आएगा वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एक एक चीज़ें, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना था, हमेशा ध्यान देना कैसे कैसे चलना है। और पीछे वाले से कंपेयर करना, उसमें जो OH होगा वो आपका अबव द प्लेन मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, और इसमें जो अगर कहीं ऐसा कोई चिलेटिंग ग्रुप आ जाए अल्फा पोजीशन पे OH आ जाए या अल्फा पोजीशन, देखो अब देखो इन शॉर्ट में लिखता हूँ, देखो इन शॉर्ट में लिखता हूँ कि इधर मान लो ऐसे PH लिखता हूँ, PH, और ये यहाँ मान लो ऐसे लेता हूँ CH3, क्या लिया था हमने, ये हमने लिया था यहाँ, ये देखो ये ऐसे लेता हूँ CH3 और यहाँ होगा H, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना, देखना C डबल बॉन्ड O ME, इस पे डाल दिया आपने LiLH4 डाल दिया, जो भी डाल दिया, अब ठीक है। और इसी पे जस्ट चेंज कर दूँ, जस्ट एक थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि यहाँ ले लूँ PH, यहाँ ले लूँ PH, और यहाँ ले लूँ आपके पास अबव द प्लेन में देखो OH, अबव द प्लेन में OH ले लिया, यहाँ देखो ये कहीं भी कुछ भी ले ले, आपको बस हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से नहीं जाएगा। देखो इसमें वाले में ध्यान रखना कि अगर कहीं ऐसे यहाँ OH आ जाए, NH आ जाए, मतलब ऐसा कोई चिलेटिंग आ जाए जिसमें वो लोन पेयर हो, ठीक है, यहाँ देखो कोई लोन पेयर वगैरह ग्रुप नहीं है, ठीक है, इस साइड में, तो यहाँ जो आएगा वो हमेशा लेस हैंडेड साइड से आएगा। ये H कहाँ होगा, H है इधर, तो OH आपका आएगा इधर, ये OH कहाँ जाएगा, H है बिल्कुल। ये बड़ा ग्रुप कहाँ लगा, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे देखना भाई ये लेस वाला कहाँ है, लेस वाला कहाँ लगा हुआ है, ये लगा है अबव द प्लेन। तो इसको जब आप जब इसको रोटेशन में देखोगे, ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन लगा हुआ है, जब इसको आप देखोगे तो आपका जो आपका आएगा वो जो इनकमिंग होगा वो हमेशा लेस हैंडेड साइड से आएगा। तो और जगह सब जगह देखो बड़ा बड़ा लगा हुआ है, तो अबव द प्लेन से आएगा तो OH को कहाँ ले जाएगा, बिलो द प्लेन ले जाएगा, OH को कहाँ ले जाएगा, ये आपका H निगेटिव है, और आपका आएगा देखो ये। अब जब इसको हमेशा इस फॉर्म में मत रखना, इसलिए पहले बताता इस फॉर्म में मत रखना, हमेशा उसको रोटेट करना, हमेशा उसको रोटेशंस में ले जाना, ठीक है। ऐसे आप बताने जाओगे हमेशा गलत हो जाएगा। देखो जैसे अभी मैं गलती कर रहा था, तो इसमें हमेशा नहीं ले जाते हैं, हमेशा जो होता है ये ध्यान देना, ये OH को रखते हैं हमेशा नीचे रखते हैं, किसके रखते हैं, ये PH को हमेशा हमें डाउन साइड रखना होता है, मतलब डाउन साइड पर रखना होता है, ठीक है, डाउन साइड पर रखना होता है। डाउन साइड पे रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको घुमा दूं, तीनों को एक साथ, चलो घुमा देता हूं, तीनों को एक साथ घुमा देता हूं, देखो शॉर्टकट ये ME हुआ, अगर तीनों को एक साथ घुमाया तो OH, और ये कहाँ चला गया, ME को तीनों को एक साथ घुमाया, तो देखो ये घुमाया तो ये देखो नीचे आया। अगर मैं इसको ऐसे घुमाया तो ये देखो ये घुमा भी रहा हूँ, देखो इंटरचेंज भी कर रहा हूँ और आपस में घुमा भी रहा हूँ। ध्यान देना, पहले तो इंटरचेंज करोगे तो मान लो अगर इंटरचेंज करे दो गलती करना पड़ेगा, या तो देखो ऐसे घुमाऊँ, ऐसे पकड़ घुमा दूँ, ऐसे पकड़ घुमा दूँ, तो ये पूरा ले आया नीचे। हमेशा ध्यान देना, इसको नीचे लार्जर ग्रुप को नीचे ले आना। जब घुमाओगे तो CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 आपका अबव द प्लेन चला जाएगा ऐसे, और आपका जो हाइड्रोजन है ये आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें लिखना होता है, ठीक है, कि हमेशा लार्जर ग्रुप को ऊपर नीचे रखना होता है। ये ट्रिक्स है, वरना बहुत ज़्यादा फेल्किन ऑन मॉडल, आपको चिलेटे क्रैम मॉडल वगैरह पढ़ने होते हैं। इस शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट सीख लो कैसे होते हैं, वो बार आपको इतना नहीं पढ़ना, ठीक है। ये ME है। जब अब इसमें देखो, अब इसमें कहाँ आएगा, अब इसमें आएगा ये यहाँ से, ये बिलो द प्लेन से आएगा, तो OH जाएगा आपका अबव द प्लेन, OH जाएगा आपका अबव द प्लेन, और ये CH3 ऐसे, और ये H ऐसे, और ये देखो ये PH, ये OH, ये CH3 ऐसे। तो अब फिर इसको इस फॉर्म में लाना हो, फिर इसको आपको इस फॉर्म में लाना हो, वो भी सही है, कभी इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म में, तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। देखो फिर इस फॉर्म में लाना हो तो फिर एक काम करो, इनको घुमा दो ऐसे, इनको घुमा दो, तो ऐसे तो ऐसे फिर घुमा दो, तो ये देखो घुमा रहे हो, तो इसको ये PH को उठा के आप
पूरे पीएच को आप घुमा दे रहे हो। जब पूरे पीएच को आप ऊपर ले जा रहे हो, देखो ऐसे नहीं कि इस पे चेंजिंग कर रहे हो, इस पे नहीं, इस पे चेंजिंग नहीं कर रहे हो, पूरा पकड़ के 180 रोटेट कर रहा हो। तो 180 रोटेशन करने के बाद देखो पीएच गया ऊपर, CH3 जो था अब ऑफ द प्लेन वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और H कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ये वाला OH ऐसे, और ये CH3 ऐसे, और यहाँ वाला हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, दोनों कहीं बिलो द प्लेन है तो कैसे लिख सकते हो। और देखो एक इसका करेक्ट आंसर और है, एक करेक्ट आंसर और है, ध्यान देना, एक करेक्ट आंसर और है। देखो जैसे ये OH है, कई सारे करेक्ट आंसर हैं, देखिए ये है ऐसे, और यहाँ होगा ऐसे। और देखो एक चेंज करता हूँ, एक पीएच को रखता हूँ अबव द प्लेन, कभी पूछ सकता है भाई। अच्छा पीएच को रख दिया मान लो अबव द प्लेन, CH3 को रखा यहाँ, CH3 को अभी देखो CH3 को रखा यहाँ, तो CH3 को रख दिया यहाँ। अब देखो एक गलती किया हूँ, एक गलती और करना पड़ेगा मुझे, एक गलती और करना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने एक गलती यहाँ से यहाँ करी, एक गलती इसको इंटरचेंज किया। अब फिर देखो एक गलती यहाँ करो, तो यहाँ लिख दूँ H, यहाँ लिख दूँ CH3। तो ये तीनों ही इक्विवेलेंट है। ध्यान देना किस फॉर्म में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सब ये सब का स्टीरियो, आप सब का स्टीरियो केमिस्ट्री निकाल देखना। सबका अगर जो से R आ रहा है, किसी R आ रहा है तो R ही आएगा, S आ रहा है तो S ही आएगा। निकाल के देख लेना, निकाल के देखना, बोला फिर देखो निकाल के देख लेते हैं। देखो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो चलो 1 2 3 ऐसे घुमाओ। ओ हाँ 1 2 3, हाँ ठीक है, ऐसे घूमेगा, 1 2 3 घूमेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो चार फोर्थ कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S होना चाहिए, लेकिन अबव द प्लेन है तो R हो जाएगा, R। अब यहाँ चेक करो, यहाँ किसी एक में चेक करो। यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ही आया। तो अब देखो कैसे घुमा रहा हूँ, इसको कैसे घुमाऊँ, ऐसे। ये अभी फोर्थ पे है तो इसको पहले दो भागों में चेंज करो। पहले तो इसको चेंज करो। तो अब हम फोर्थ को यहाँ ले जाते हैं, और थर्ड को यहाँ ले गए, और एक को यहाँ ले गए, दो को यहाँ ले गए। तो अब बताओ कैसा चेंज जा रहा है। सॉरी, यहाँ से 1 और 2 हम चेंज करेंगे। तो हम जब चेंज करेंगे तो कैसा हमारा चेंज जाएगा। तो फोर्थ को आप यहाँ ले गए और थर्ड को यहाँ ले आए, तो अब यहाँ से यहाँ आप चेंज करोगे। देखो अब जब इसको चेंज करोगे तो कैसा आ रहा है, ये 1 2 3 कैसे घूम रहा है, 1 2 3 कैसे घूम रहा है, R आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, R आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, चाहे जैसे चेंज करके रख दें, वो हमेशा सेम आएगी। R आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर में कभी भी चेक करना हो ना, ऐसे चेक करना, R आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अब फिर यहाँ चेक करो, देखो यहाँ चेक करें, R हमेशा आएगा, इस वाले कभी चेंज नहीं आएगा, चेंज हमेशा यहाँ पे आएगा। देखो वहाँ पे कैसा आ रहा है, वो अबव द प्लेन। यहाँ कुछ भी घुमा के दे दे, पेपर में ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सेलेक्ट करना है कि तीनों सही है। यहाँ निकालना स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ देखो 1 और ये 2, ये 3, ये 4। तो आप देखो कैसे घुमा रहे हो। अब आप 1 2 3 घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ कहाँ है आपका, अबव द प्लेन है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, S हो जाएगा, लेकिन अबव द प्लेन है तो R हो जाएगा। देखो R आया कि नहीं आ रहा है, R आया कि नहीं आ रहा है, सही है ना। अरे ये तो यही निकाल रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो ये फर्स्ट, इसमें देखो कभी भी चेंज नहीं आएगा भाई, ये तो 100% सत्य बातें बता रहा हूँ। ये देखो ये आया, ये और ये पेपर में ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कहीं का रोटेट करना है। देखो 1 2 और ये 3 और ये 4 आया, तो फोर्थ कहाँ है, बिलो द प्लेन। तो अब देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, बिलो द प्लेन, R आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबका इस सेंटर पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कैसे भी रोटेट करके लिखो भाई। एग्जाम में बस इस पॉइंट पर देख लेना, कहीं भी रोटेशन करके लिखा हो, हमेशा कुछ भी रोटेट करके लिखा हो, हमेशा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री उस पॉइंट पे चेक करना। ये वाला कभी नहीं स्टीरियो चेंज होगा, और जब ये वाला स्टीरियो चेंज नहीं होगा तो यहाँ देखो क्या बना, यहाँ ये बना फर्स्ट, और ये बना सेकंड, ये बना थर्ड। तो ये क्या बना, देखो इसको घुमाओगे ऐसे 1 2 3 और फोर्थ कहाँ है आपका, बिलो द प्लेन है, तो ये आपका आ गया S। तो ये देखो हर जगह S आएगा, तो ये क्या प्रोडक्ट दिया, ये देखो क्या बना, ठीक है। तो ये SS बना, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये ऑप्टिकल एक्टिव बना नहीं बना, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा। ये तो 3 इक्वल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो एक सिंगल आइसोमर ही देगा, प्रोडक्ट देगा, मतलब एक तरीके से ये मेजर बना, ठीक है। ये मेजर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, सिंगल आइसोमर नहीं बनता, ये मेजर बनता है, और इधर जो बनता है एक माइनर बनता है, सॉरी सिंगल नहीं बनता, सॉरी ये OH हो गया। और यहाँ तो देखो कैसा भी लिख लो, ये तीनों सेंटर सेम है, कैसा भी लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई एक सा लिख लो,
ठीक है। ये लगभग बनता है 80% के राउंड, ये बनता है 20% के राउंड। तो मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव बनता है, बस ये मेजर बनता है। तो देखो यहाँ तो हमेशा आपका आर, अगर मान लो आर है तो आर ही रहेगा, इस वाले पॉइंट पे अगर ये आर है तो एस आ रहा है, तो दो डायस्टेरियोमर प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान देना क्या बनते हैं इस मॉडल, इसमें डायस्टेरियोमर प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं ध्यान देना, सिंगल प्रोडक्ट नहीं, मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेजरमेंट बनते हैं। तो ये 80% बनता है, 20% बनता है, तो ये प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर बनते हैं। देखो ये आपस में डायस्टेरियोमर है, क्योंकि यहाँ देखो आर सेम है, यहाँ देखो एस है तो यहाँ आर है, चेंज है, डायस्टेरियोमर बनता है और ये मेजर बनता है लगभग 80%। तो कभी आपसे पूछे तो यही इसलिए मेजर लिखते हैं, मैंने लिखते नहीं है, बस कभी पूछ ले कि नंबर ऑफ पॉसिबल, मतलब पॉसिबल आइसोमर और डायस्टेरियोमर और इनांशियोमर। तो पॉसिबल आइसोमर दो हैं, पॉसिबल दोनों हो सकते हैं, तो पॉसिबल आइसोमर और डायस्टेरियोमर होंगे, ठीक है। तो वो इनांशियोमर नहीं होते, इनांशियोमर होते तब जब दोनों इक्वल अमाउंट में जाते हैं तो इनांशियोमर होते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं, इक्वल अमाउंट बन भी नहीं रहे और कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों का मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो डायस्टेरियोमर्स होंगे। तो ये हमेशा डायस्टेरियोमर्स बनते हैं, ध्यान दे रहना। पिछले वाले में जो पढ़ाया हूँ सब उससे भी रिलेट कर लेना कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखनी होती है, ठीक है। तो ये अब पीछे भी जो पढ़ाया उसको भी आप कंपेयर करके देखना, जैसे ये पढ़ाया हूँ कि कभी कुछ भी चेंज करके देखे, उसके अल्फा पोजीशन पे हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करना, जो प्रोडक्ट में आ रहा है वो भी सेम होगा, बस उसके कार्बोनाइल सेंटर पे कैसे अटैक करना वो आपको प्रेफरेंस बता दिया, कैसे आपको प्रेफरेंस लेना है। तो ये सारी क्या कहते हैं चीज़ें खत्म हुई जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से पूछना होता है। अब देख रहे हो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स में। अब देखो आप कहीं आर हो और एक्स हो, और वो एक्स ध्यान देना, वो आपका एक्स आपका OTS हो, क्या हो OTS, ठीक है, OTS हो। तो ध्यान देना कहीं भी आपका OTS हो तो अब OTS हो और कहीं आप इसमें डाल दो LiBH4 और NaBH4 डाल दो या LiAlH4 डाल दो। तो ये हमेशा जो इसमें हाइड्राइड आयन होंगे ना, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल इसमें ही केवल करते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो ये RH+X नेगेटिव बनता है, ध्यान देना। बस ये एक इंपॉर्टेंट था। और कैसे होता है अब इसमें पूछते हैं रेट ऑफ रिडक्शन पूछते हैं, कभी रेट ऑफ रिडक्शन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं रेट ऑफ रिडक्शन। ऐसे मान लो ऐसे CH3 ये X लिख दिया, X क्या होगा टोसाइलो ग्रुप होगा, और ऐसे लिख दिया इसमें CH3X लिख दिया, और एक में लिख दिया ये CH3। अब बताओ जो ये होता है ये एक्चुअली में SN2 के थ्रू होता है। क्या होता है SN2 के थ्रू होता है। एक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये SN2 वाले मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं लिख लेना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइमरी होगा ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी ज़्यादा होता नहीं होता, तो प्राइमरी SN2 हिंड्रेंस बेस होता है, तो प्राइमरी ज़्यादा होगा रेट, और इसका सेकेंडरी का, फिर उसके बाद टर्शियरी का। तो ये कभी कभी रेट पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। अब कुछ थोड़ी चीज़ें बची हैं, वो हम देखते हैं। थोड़े एप्लीकेशंस बचे हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से रिंग एपॉक्साइड आपने पढ़ लिया, रिंग एपॉक्साइड कैसे ओपन करना है ये पढ़ लिया।